अभी चनपटिया काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। साइन बोर्ड हो या नाली हो या सड़क हो, जिसको लेकर काफ़ी चर्चा में है। क्या कहिएगा? तो आपकी पत्नी 2022 में चुनाव भी लड़ी थी और हार मिली थी। कैसे सफलता नहीं मिली? क्या चूक रह गई थी कि सफलता नहीं मिल पाई? मैं अपने आप को हारा नहीं मानता हूँ। अभी मनीष कश्यप भी चनपटिया से चुनाव लड़ने की दावा कर रहे हैं। देखिए, स्वतंत्रता सबको है और चुनाव लड़ना कोई मतलब कि ये सबका अधिकार है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उपस्थिति दर्ज करने वाले विधायक उमाकांत सिंह हैं, जिसकी जो भी समस्याएं हैं वो डायरेक्ट जाते हैं माननीय विधायक के पास। नमस्कार, अभी हम पश्चिमी चंपारण के चनपटिया में मौजूद है और अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता, जिला प्रवक्ता वतन केसरी जी है। उनसे बात करेंगे कि जमीनी स्तर पे क्या काम हुआ है और क्या काम नहीं हुआ है, क्योंकि चुनावी साल भी है। वतन जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं? अच्छे हैं, और आपके चैनल के माध्यम से जो भी मुझे सुन रहे हैं, मेरा उन्हें प्रणाम है। सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि आप जिला स्तर के प्रवक्ता भी है, क्या कुछ पार्टी की तैयारी जिला स्तर पे आप कर रहे हैं? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे चुनाव के लिए तैयार रहती है। जी हम लोग, हमारे एक एक कार्यकर्ता जो हैं जी वो हमेशा चुनाव के लिए तैयार है। हमारी तैयारी चुनाव के समय नहीं होती है, हमारी तैयारी पूरे 5 वर्ष लगातार होती है और हम लोग हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी योजनाएं हैं। केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाएं हैं। ये सारी योजनाओं को धरातल पे लाना ही हम लोगों का कार्य है और हम लोग जमीनी स्तर पे काम करते हैं और जन जन तक जाके उनको उनका हक कैसे दिलवाएं, क्या कमी है, क्या त्रुटि है, वो सभी को दूर करके हम लोग उन तक उनका हक पहुंचवाते हैं। अच्छा, आप जिले स्तर का प्रवक्ता भी है, तो पार्टी की तरफ से क्या निर्देश दिया गया है, क्योंकि चुनावी साल है? जी बिल्कुल, पार्टी की तरफ से हम लोग का यही है कि बूथ स्तर पे हम लोग का जितनी भी काम है वो सभी कामों को हम लोग को करना है। यही निर्देश है पार्टी का। मुख्य रूप से अंतिम पायदान से जुड़े व्यक्ति जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, उन तक हमारी सारी योजनाओं को पहुंचा सके, ये सारी योजनाएं पर हम लोग काम करते हैं। अगर बात करें क्योंकि नगर पंचायत की, तो आपकी पत्नी 2022 में चुनाव भी लड़ी थी और हार मिली थी। कैसे सफलता नहीं मिली? क्या चूक रह गई थी कि सफलता नहीं मिल पाई? देखिए, सबसे पहले तो जो चुनाव था वो एक नए फॉर्मेट का चुनाव था। बिहार में पहली बार अध्यक्ष का चुनाव डायरेक्ट जनता कर रही थी जी और चुनाव में मैं अपने आप को हारा नहीं मानता हूँ, क्योंकि चुनाव में मुझे जितने लोगों ने साथ दिया उनका विश्वास मैंने जीता और उन्होंने मुझे साथ दिया। हाँ, ये अलग बात है कि चुनाव में मैं उस पोजीशन तक नहीं जा पाया, क्योंकि हो सकता है कि लोगों में मुझे कुछ ऐसा भी महसूस हुआ हो कि मैं अभी उस पद के लायक ना हो, लेकिन लोगों का भरपूर साथ मिला। कहा जाता है कि चुनाव में या तो आप सीखते हैं, तो वैसा ही है कि मैंने चुनाव में बहुत कुछ सीखा है और अगली बार मेरा प्रयास पुनः जारी रहेगा और मुझे इस बार पूरा विश्वास है कि जनता मुझे चुनाव फिर से लड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल चुनाव तो लड़ेंगे। अभी चनपटिया काफी ज्यादा चर्चा में है। साइन बोर्ड हो या नाली हो या सड़क हो, जिसको लेकर काफी चर्चा में है। क्या कहिएगा? देखिए, नगर पंचायत चनपटिया में अभी जो है जी विकास कार्य जो भी हो रहे हैं वो सराहनीय है, मैं इसकी सराहना करता हूँ। जी लेकिन समस्या ये है कि जो भी कार्य हो रहे हैं उसमें पारदर्शिता कितनी है। जी जनता का पैसा खर्च हो रहा है तो जनता को ये अधिकार है कि मेरे पैसे का खर्च का लेखा जोखा मुझे मिलना चाहिए। आज के डेट में जितने भी काम हो रहे हैं, अभी स्वागत द्वार लगा है, अभी आपको प्रत्येक वार्ड में आपको जगह का साइन बोर्ड लग रहा है, उसके अलावा पेयजल की व्यवस्था हुई है। ये सारे काम जो हुए हैं अच्छे हैं, सराहनीय है, लेकिन इनमें जो खर्च राशि हुई है इस राशि की जानकारी जनता को मिलनी चाहिए और मेरा मानना है कि इस चीज़ के लिए मैं भी प्रयासरत हूँ। आरटीआई के तहत मैंने भी मांग करने की कोशिश की है और आगे देखिए क्या होता है। आपको क्या लगता है लोकल स्तर पे
ये जो करप्शन है क्या बढ़ गई है? देखिए, करप्शन को बढ़ा हुआ अगर कहा जाए जी। तो मैं इसको मतलब कि डायरेक्ट बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन करप्शन ये ऐसी चीज़ है ना, ये नज़र आती है, ये दिखने लगेगी। जब करप्शन होगा तो वो आपको स्पष्ट नज़र आएगा कि करप्शन हो रहा है। उसको किसी की मतलब कि गवाह या सबूत की ज़रूरत नहीं। तो फिर ये कैसे दूर होगी? करप्शन कैसे ये चनपटिया कुछ हम जगेंगे, कुछ आप जगें, कुछ हमारी जनता जगे, करप्शन निश्चित दूर हो जाएगी। अगर आज करप्शन का विरोध हम करना शुरू कर दें और आप लोग, जैसे पत्रकारिता को चौथा स्तंभ कहा जाता है, आप लोग उसका साथ देंगे और जनता जवाब मांगेगी तो करप्शन दूर होना है, नहीं होने का सवाल ही नहीं होता है। एक मेरा लास्ट सवाल है, यहाँ के विधायक जी क्या क्या काम किए? देखिए, चनपटिया के माननीय विधायक उमाकांत सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से वो चुनाव लड़े और पूरे 5 साल मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उपस्थिति दर्ज करने वाले विधायक उमाकांत सिंह हैं। उनका क्षेत्र में उपस्थिति सबसे ज़्यादा है और आसान विधायक हैं, ईजी, जिसको कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति उस विधायक से डायरेक्ट मिल ले। एक जनप्रतिनिधि और एक जनता के बीच का जो संबंध है वो क्या है कि आज जनता को आसानी से अपने जनप्रतिनिधि तक पहुंच जाए। किसी भाया मीडिया की आवश्यकता नहीं है, किसी ऊंचे कार्यकर्ता की आवश्यकता नहीं है। जिसकी जो भी समस्याएं हैं वो डायरेक्ट जाते हैं माननीय विधायक के पास और वहां जाने के बाद उनकी समस्याओं पे समाधान हो जाता है। यानी पूरे जमीनी स्तर पे कहाँ क्या लग रहा है, टिकट कटेगी या फिर टिकट उनको? नहीं, कोई हमको जहाँ तक दिख रहा है कि कहीं दूर दूर तक कहीं कोई है ही नहीं, उनके अलावा कोई नहीं है। नहीं। अभी मनीष कश्यप भी चनपटिया से चुनाव लड़ने की दावा कर रही। देखिए, स्वतंत्रता सबको है और चुनाव लड़ना कोई मतलब कि ये सबका अधिकार है। तो वो चुनाव मैदान में है, इसके पहले भी थे, अभी भी आएंगे, जनता उनका भी स्वागत करेगी। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, आपने देखा, साफ तौर पे आपने सुना, जमीनी स्तर पे भी काम हो रहा है चनपटिया में। और जो नगर पंचायत की बात की है उसको लेकर भी वतन जी ने काफ़ी विस्तार में बताया है। इसको लेकर आप कैसे देखते, इस वीडियो को लेकर आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ऐसे से तमाम खबर से बने रहने के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।